ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तद्वैदिकेन योपाकरोतं पर्वरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि मैं आर्य जगमाल आज मोटापे से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज मोटापे से 60 से 70% हमारे बहनें भी, माताएं भी, भाई भी परेशान हैं। माताएं ज़्यादा परेशान हैं। तो इसके लिए मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसमें मोटापा क्या है। मोटापा हमारे शरीर में जो 7 धातुएं हैं उनमें से एक धातु है मेद, एक है चर्बी। मांस, देखिए पहले बनता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, माताओं में रज, फिर तेज। तो ये जो मांस है, मांस के ऊपर जो मेद की चर्बी चढ़ती है, ये मेद की चर्बी के ऊपर फिर परत, फिर चर्बी, फिर परत उस पर चढ़ती चली जाती है, वो मेद कहलाता है। वही हमारा फैट है। इसलिए आप ये कहते हैं, फिर ये कारण क्या है इसका? इसके बहुत से कारण हैं। थायराइड इसका कारण है। इसमें टीवी भी एक कारण है, क्योंकि टीवी में देख करके जो फास्ट फूड या ऐसी चीज़ें मंगा करके बच्चे खा लेते हैं, उससे भी फैट बनता है और वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ऐसे ही मोटापा जो बढ़ता है वो एक सिजेरियन भी है। जो बच्चों को सिजेरियन बच्चे होते हैं उससे भी होता है। एक इसमें जो माताओं को जब मासिक धर्म की निवृत्ति होती है 45-50 के बाद, उससे भी मोटापा आता है, क्योंकि हार्मोनियल चेंजिंग आ जाती है। हार्मोनियल चेंजिंग आने के कारण में फैट बढ़ जाता है। इसी प्रकार तनाव में भी फैट बढ़ता है। ज़्यादा खुश रहते हैं जब भी फैट बढ़ता है। हम ज़्यादा सोते हैं जब भी फैट बढ़ता है। बार बार खाते हैं तो फैट बढ़ता है। एक्सरसाइज करते नहीं, ओवर ईटिंग से फैट बढ़ता है। ये ज़्यादा तला हुआ खाना, असमय खाना, समय पर न खाना, ये सब मोटापे के कारण है, जिनसे कि हमारे शरीर में फैट बढ़ता है। रात को हम देर से भोजन करके सो जाते हैं, वो भी फैट का कारण है। इसलिए हमें सब चीज़ों का विचार करते हुए, जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फैट बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा ये जो फैट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ाता है, ये हमारा लीवर का काम होता है। लीवर का ही फंक्शन होता है सारा। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा लीवर ठीक रहेगा, लीवर पर लोड नहीं पड़ेगा। हम उपवास करते ही नहीं, तो हमने सुबह खाया, फिर 2 घंटे बाद ले लिया, नमकीन खाते रहे, टीवी देख करके हम खा रहे हैं और नमकीन खा रहे हैं, चटपटा खा रहे हैं। उससे क्या होता है? ये सब हमारा शरीर में ये फैट डिपॉजिट होता रहता है और मोटापा आ जाता है। फैट 4 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा है? सैचुरेटेड फैट, पोलोसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और होता है आपका ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट होता है ये सबसे खतरनाक होता है, बुरा फैट होता है ये। और जो पोलो अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ये इतने हानिकारक नहीं है जितना कि आपका ट्रांस फैट है। ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट है ये हाइड्रो, जब उसमें डाल देते हैं किसी भी तेल में, चाहे वो कोई सा भी तेल है, उसमें डालने के बाद, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे डालडा है, ये सैचुरेटेड फैट है। ये हाइड्रो इसमें मिला दिया जाता है तेल में, वनस्पति तेल में, और हाइड्रोजनेटेड होने के बाद उसमें ये उत्पन्न होता है। जैसे बार बार किसी
तेल को पकाया जाता है, पकोड़े उतारे जाते हैं या कोई भी तेल है, बार बार जो ये हलवाई दुकानदार ये बार बार पकाते हैं, ये सैचुरेटेड फैट होता है। ये हमें WHO की एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें हमारी एक डायरेक्टर हैं डॉक्टर शेरली टेलिस, उन्होंने स्पेशल बताया गया था कि जो ये सैचुरेटेड फैट होता है ये कैंसरस होता है। बार बार जो तेल पकाया जाता है और उसको पूछते हैं, माताएं पूछते हैं कि क्या करें फिर उस तेल का, उस तेल को क्या करें, फेंक दें? नहीं, उस तेल को उसी टाइम कोई भी चीज बना करके या पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए या अपने लिए बना करके उसको खत्म कर दीजिए, उसको रखें नहीं, दोबारा यूज ना करें। ये बहुत जरूरी है, इसका हम विशेष ध्यान देना चाहिए। हम ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं बाजार में, समोसे खा लिए, पकोड़े खा लिए, ब्रेड पकोड़े खा लिए। ये इन पर एक रिसर्च हुआ है, डेंजरस होता है क्योंकि ये भी डबल फ्राइड होता है। ये चीजें हमारे शरीर में फैट की वृद्धि करते हैं। एक होता है विजरल फैट। विजरल फैट क्या होता है? ये जो हमारा पेट बड़ा होता है, फैट कहाँ कहाँ बढ़ता है? हमारी चेस्ट पे, हमारे हिप्स पे, हमारी जंघाओं पे, हमारे हाथों पे, पैरों पे, हमारे चेहरे पे, हमारी भुजाओं पर, हमारी चेस्ट पर, ये सब जगह जो ये फैट बढ़ता है, इसके लिए देखिए सबसे खतरनाक फैट होता है विजरल फैट। जिस भी मनुष्य का एप्पल शेप में पेट होता है वो सबसे ज्यादा विजरल फैट होता है। उसमें 3 बीमारियां लगने का खतरा रहता है, शुगर, हार्ट की और कैंसर की। ये 3 बीमारियां जिनको विजरल फैट है उनको जरूर लगेगी, उन तीनों में से एक बीमारी जरूर लगेगी। अगर उनको शुगर हो जाती है तो शुगर के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, शुगर वाले को हार्ट अटैक हो जाता है। और शुगर वाले को जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसमें उनको साइलेंट अटैक होता है, दर्द नहीं होता। शुगर पेशेंट को बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी जब बढ़ता है शुगर पेशेंट को समझो कि उसकी किडनी पर इफेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो दवा खाता है। देखिए शुगर पेशेंट समझता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, मैं शुगर की दवा खा रहा हूं और मैं ठीक हो रहा हूं, तो वो ठीक नहीं हो रहा। वो उसका शुगर लेवल तो कंट्रोल हो रहा है मगर जो दवाइयां खा रहा है उसका साइड इफेक्ट हो रहा है जिससे कि उनकी किडनी पर इफेक्ट होता है। तो मैं कह रहा हूं कि मोटापे का जो आपका संबंध है ये विजरल फैट से, ये सबसे खतरनाक होता है। इसलिए आप इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि इसके व्यायाम कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज कौन कौन सी है, खाने पर किस चीज का ध्यान देना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, आपने प्राणायाम करने हैं और अपनी दिनचर्या को ठीक करना है। देखो लाइफस्टाइल जब तक ठीक नहीं होगी हम स्वस्थ नहीं रह सकते, तो इसलिए दिनचर्या और ऋतुचर्या ये बहुत जरूरी है, इनको ठीक करना। ये हमारी ठीक नहीं है। सुबह हम देर तक सोते रहते हैं, देर से सोते हैं, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये भी एक बीमारी बनाता है। इनसे मोटापा बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, इनसे फैट बनता है हमारे शरीर में। और फैट जो है वो जाकर हमारे हार्ट में जम जाता है, हार्ट पर दबाव आता है तो हमारे हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी भी फेल हो जाती है क्योंकि बीपी बढ़ेगा, फैट जमा होगा तो आपको बीपी बढ़ेगा, अटैक पड़ेगा। और जिनको बीपी बढ़ता है उनको आप देखना उनकी किडनी पे भी इफेक्ट होता है। तो किडनी का आप देख रहे हैं 3, उनका जो क्रेटिनाइन लेवल 3 से ऊपर होने के बाद उनको खतरा हो जाता है कि वो डायलिसिस पर पहुंच जाते हैं। उसके फिर बाद में कोई इलाज उसका नहीं हो सकता। बाकी आयुर्वेद में इसका इलाज है, ऐसा हुआ है क्योंकि आयुर्वेद में प्राणायाम और कुछ उनको दवाइयां दी जाती हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां, उनसे उनका परहेज भी कराया जाता है।
खाने पीने का। देखिए, बगैर परहेज के कोई इलाज नहीं है। ये आयुर्वेद में भी कहा गया है, पथ्यस्ति गतार्थस्य किम औषधि निसेवनई, अपथ्यस्ति गतार्थस्य किम औषधि निसेवनई। अगर आपने पथ्य का पालन किया तो आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने पथ्य का पालन नहीं किया तो आपको दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको आराम नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। अगली समय नेक्स्ट समय आपको इसके बारे में कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इसमें करनी चाहिए वो बताया जाएगा। इसमें केवल ज़्यादा नहीं, हर कोई उसमें कर सकता है। ये ऐसा सेट बनाया हुआ है एक्सरसाइज का, जो कहता है जी मेरे से होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस सेट में 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज खड़े होकर, 3 बैठ करके, 7 और 7 लेट करके हैं, और उसमें 6 प्राणायाम हैं। केवल इतना भी अगर हम कर लेते हैं तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूँ।